हाँ, हमने विजुअल्स देखे। मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है। क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका, उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं, बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए, कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। उचित नहीं है सर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने रैली को संबोधन करते दौरान कहा कि मैं वापस जब आऊंगा तो 125 दिनों का रोड मैप मैंने तैयार कर लिया है। कोई नहीं, 125 दिन के रोड में रिटायरमेंट प्लान में काम आएगा। और अगर कोई एक आध अच्छी चीज जो कि हमने 10 वर्षों में ना देखी हो, तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनको वो सूची सौंप दीजिएगा। हम उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। हम विपक्ष को खारिज नहीं करेंगे। अगर आपकी पार्टी विपक्ष में हो तो उसके साथ भी संवाद करेंगे। आपकी तरह नहीं कि माई वे और हाईवे ना। हम ये रशियन मॉडल और वो किम जोंग मॉडल में नहीं यकीन करते। इंडियन डेमोक्रेसी है, पक्ष और विपक्ष में संवाद रहना चाहिए। आपके कुछ अगर बहुत ही खूबसूरत आपके प्लान होंगे तो हम उसको अंगीकार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत कोसा है, प्रचार थम गया है, अब विदाई की बारी है। नहीं, मैं सीधी कहता हूँ, उन्होंने तो गिनती करके बताया कितनी बार। अच्छा, मैं आप लोगों से ईमानदारी से पूछता हूँ, कभी आपने प्रधानमंत्री जी को अपने मैनिफेस्टो पे बोलते देखा? नड्डा जी को, अमित शाह जी को कभी नहीं। यहाँ आए तो तेजस्वी जी को गाली दिए। क्यों गाली दिए? क्योंकि तेजस्वी जी ने नौकरी को लेकर के एक पूरा का पूरा संदेश, नैरेटिव भेज दिया। महिला सबलीकरण 1 लाख रुपए हर वर्ष वो दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी आक्रोश में आकर के टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, मुजरा करेंगे ये लोग। अगर इस तरह की आप जुबान बोल रहे हैं तो आप कैंपेन के विमर्श को नीचे ले आ रहे हैं। ठीक किया मनमोहन सिंह जी ने कल चिट्ठी लिखी। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक उस पद की डिग्निटी को इतना तार तार, उसकी गरिमा को इतना तार तार नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने आपने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी औरंगजेब की राह पे चल रही है और तालिबानी और शरिया कानून लागू करने वो जा रही है। जयशंकर जी और प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। तालिबान से कौन डील कर रहा है भाई? कौन डील कर रहा है? आपकी सरकार ना जो चल रही है। और योगी जी को इतिहास का ज्ञान है नहीं। जियो पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी चीज है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। उनका पूरा दर्शन एक मठ का दर्शन है। और मठ का दर्शन, एक खास मठ का दर्शन, इस देश का दर्शन नहीं हो सकता। इस देश के दर्शन में कबीर हैं, बुद्ध हैं, और हमारे कर्पूरी ठाकुर से लेकर के पेरियार हैं। उस दर्शन को समझ ही नहीं पाएंगे। उनसे मैं अपेक्षा भी नहीं करता हूं, बल्कि उनके लिए शुभकामना है, क्योंकि उनको मठ वापस भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कल अंतिम 7वें चरण का मतदान होना है, क्या लगता है मतदाताओं को क्या अपील कीजिएगा? देखिए, मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूं कि मतदाता खुल के आए अपने रोजगार के लिए। बिहार के चूंकि मैं बैठा हुआ हूं, तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींची है। उस लकीर को मजबूत करिए। वो लकीर मजबूत होगी तो दिल्ली तक जाएगी। फिर नौकरी, बार बार नौकरी के लिए कहना नहीं पड़ेगा। अभी तो गांव तक नौकरी पहुंची है, घर घर नौकरी पहुंचेगी। महिलाओं को बिना किंतु परंतु के 1 लाख रुपए, सिलेंडर 500 रुपए, ये रिलीफ इस देश को जरूरी है। बिहार में यही चलेगा, चाहे बक्सर हो, काराकाट हो, नालंदा हो, सासाराम हो, पटना साहिब हो, पाटलिपुत्रा हो, और आरा हो। ये जितने भी आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, सब जगह, जहानाबाद समेत, यही चलेगा। नौकरी मतलब तेजस्वी। खुल के आइए, मतदान करिए। जलपान से पूर्व ही मतदान कर लीजिए, ये हमारी आशा होगी। बिहार में हीट वेव को लेकर कई बच्चों की मौत हो गई। अगर सिर्फ औरंगाबाद की बात करूं तो अभी तक 40 बच्चों की मौत हो गई है। 16 लोगों की 2 घंटे में मौत हो गई। देखिए, औरंगाबाद तो बेहद ही पीड़ादायक और दुखदायी है, लेकिन बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से मौत की खबरें नहीं आ रही है। सरकार एक्नॉलेज नहीं कर रही है। इतना हंगामा हुआ, लोग सड़कों पे आए, बार बार आग्रह किया,
आप लोगों ने आवाज उठाई, हम लोगों ने आवाज उठाई। तेजस्वी जी ने बार बार कहा अपने स्कूल की छुट्टियां की दबाव में, लेकिन शिक्षकों ने क्या बिगाड़ा भाई? 47 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री में शिक्षकों आप क्या काम ले रहे हैं? क्यों आना चाहिए? और मैं नहीं मानता हूं कि ये सिर्फ के पाठक जी का मामला है। अगर सिर्फ उनका मामला है तो मुख्यमंत्री जी कहां हैं? उनके प्रिय मंत्री लोग कहां हैं? कितनी मौतों का और इंतजार करेंगे? भाई इतनी तो संवेदना होनी चाहिए। अगर संवेदना मर गई है तो मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। अगर संवेदना का कुछ भी अंश बचा है, फौरी तौर पर शिक्षकों को भी रिलीफ दीजिए। वो इंसान है, उनके साथ इंसानी व्यवहार करिए। शिक्षकों का भी ये कहना है कि जब बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे तो मैं क्या मैं एग्जैक्टली मैं वही बात कह रहा हूं कि एक तो बच्चों तक को आपने, जब बच्चे गिर के बेहोश होने लगे, वो विजुअल्स आई, तब आपने जिसको कहते हैं बहुत रिलक्टेंट निर्णय लिया। शिक्षकों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या आप 8-10 दिन के लिए उनको रिलीफ नहीं दे सकते? क्या आप मौत देखना चाहते हैं? या वही जो मैंने कहा कि संवेदनाएं मर गई। और जो आपके लिए आंकड़ा होता है ना, वो किसी घर के लिए चिराग है। आप तो कहेंगे 30, 20, 5 हीट वेव से नहीं हुआ, पहले से बीमारी थी। आप उस तरह की सरकारों में शुमार है जो मौत के आंकड़ों के साथ खेल खेलते हैं। अभी भी आग्रह करता हूं, शिक्षकों के बारे में फैसला बदलें और उनको रिलीफ दें।